कुछ नहीं किया? सच बोल। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी गलती है सर, मैंने ही काव्या को फंसाया था। एक डॉक्टर होकर तेरी वजह से एक मरीज मरते मरते बची है, और तूने अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर काव्या का नाम लिया, उन्हें बचाने की कोशिश की। बोल। सर माफ कर दीजिए सर। माफी मुझसे नहीं, माफ कर, उससे मांग, मांग। मुझे माफ कर। मुझसे नहीं, इनसे माफी मांग। काव्या मुझे माफ कर दो। काव्या देखो, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। डॉक्टर गिल, इंक्रीमेंट की फिक्र आप मत कीजिए, थोड़ा सेवा का मौका हमें भी दीजिए। गगन, हमारे प्यारे डॉक्टर गिल साहब को हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़ा कर दो, और हाँ याद रहे, इनके हाथ ऊपर, तो प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ। अगर मैं नहीं होता ना मिस्टर प्रधान, तो आपकी बेटी 1 घंटे पहले मर चुकी होती। मैं जानता हूँ, प्लीज उसे ठीक कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, और तुम जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज रूही को बचा लो। मैं करूंगा आपकी मदद, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ प्लीज बोलो। डॉक्टर गिल ने जो खुद को बचाने के लिए मेरी वाइफ को फॉल्स केस में फंसाया है, सबसे पहले तो आप मेरी वाइफ का नाम उस फॉल्स केस से हटवाइए। देखो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अरेंज की मेंटल इंस्टेबिलिटी में उसका ख्याल रखने का रिवॉर्ड तो मुझे बहुत अच्छा मिला है। बोलिए मिस्टर प्रधान, क्या सोचा आपने? डॉक्टर गिल, अगर तूने मुझे 2 मिनट के अंदर सच नहीं बताया तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा सर, मैंने कुछ नहीं किया है। कमॉन करण, कमॉन, जोर लगा। अरे जोर लगा आगे। यार सर, पैसे का दम है तेरे अंदर, हड्डियों में पानी भर गया है तेरे, ये प्रोटीन पी पी के जोर लगा। अच्छे से खींचा। यही 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 दर्द महसूस होना चाहिए तुझे। मिस्टर प्रधान, मैं करण, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। आप मेरे पापा के फ्रेंड है, राइट? ये पागल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। प्लीज बचा लीजिए मुझे। तू तो गया बेटे। रेंजर, प्लीज मेरे साथ चले। रूही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम ही उसे ठीक कर सकते। भाई कौन करेगा? अरे मैं करूंगा ना भाई, मैंने तो किया ना, मैं करूंगा। तू समझा नहीं, ये कार सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं है, उस कार के साथ मेरी और काव्या की यादें जुड़ी है। और तू तो जानता है, यादों की कोई कीमत नहीं होती ना। तुझे क्या समझ आएगा? तुझ जैसा इंसान जो लोगों को यूज एंड थ्रो करता है, उसकी समझ में कहाँ आएगी ये चीजें? और वो सब छोड़ तू, एक काम कर, एक रस्सी लेके आ, उसका एक छोर गाड़ी पर बांध और दूसरा अपनी पीठ पर बांध कर गैराज तक खींच के लेके जा। अबे ये क्या बकवास है, पागल है क्या? बेटा कम में निपट रहा है तो एहसान मान काव्या का कि तेरी जान नहीं ले रहा मैं। अब बता, गाड़ी खींच के लेके जाएगा या इन सब की तरह एक बेड तेरा भी लगवा दूं हॉस्पिटल में? मैं करता हूँ भाई, मैं खींच के ले जाऊंगा भाई, मैं कर। गुड बाय। मेरे साथी जाके मार उसे। देख मेरे पास मत आ, मेरे पास आने की कोशिश मत कर भाई, दूर होकर बात कर। तो अरे रुको, छोड़ दो उसे। इस पर प्रधान फैमिली का हाथ है और हम प्रधान फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऑलरेडी जो कुछ रूही के साथ हुआ उसकी वजह से। यार तुम डरती बहुत हो। अब बस एक काम करो, जस्ट वेट एंड वॉच, इसको मैं बताता हूँ उसके साथ क्या करना है। क्या बोल रहा था तू? पागल हूं ना मैं? तो पागल तो कुछ भी कर सकता, राइट? हाँ, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते हो, मिस्टर प्रधान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये आदान प्रदान को मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। तू अपनी सोच, करण से मरण आज ही करवाऊं तेरा, बता।
मैं सारी बात मानूंगा तुम्हारी, बैठ के बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, बैठ के ही बात करते हैं पुलिस लिमिटेड एडिशन पर। तुझे नीचे से लेकर ऊपर तक गर्म करता हूँ। ठंडी हो गई होगी ना तेरी गाड़ी तेरी की तरह। अब बता, मेरी वाइफ की जो कार ठोकी है तूने, उसकी भरपाई। अरे जी प्लीज यहाँ से चलो, पुलिस आ गई तो हम भी फंसेंगे। काव्या तुम डरती बहुत हो। तुम एक काम करो, अपना फोन निकालो और उसका कैमरा ऑन करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तू ड्राइवर है ना? हाँ। अब चुपचाप सच सच मुझे एक बात बता, मेरी वाइफ की गाड़ी क्यों ठोकी? करण सर ने काव्या जी की गाड़ी ठोकने के लिए कहा था। देखा ना, जो कुत्ते वफादार नहीं होते उनको कितनी भी बोटियां डालो, वो वक्त आने पर तुम दबा के भाग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए करण तुम्हें, शादी के बाद भी मेरे पीछे पड़े हुए हो। अरे साले तेरी हिम्मत कैसे, तू मेरे लिए 10 सालों से काम कर रहा है और आज तुम पागलों की बातों में वो एकदम। अबे मेरे सारे लड़के ट्रेन बॉडीगार्ड्स हैं, ये तूने कैसे किया, वो भी इतनी आसानी से? दूर खड़े होकर बात कर तुम मुझसे। सुन बे, पागल दिखने और होने में बहुत फर्क होता है। पर ये बात तुम जैसे चिंदी को समझ थोड़ी ना आएगी, जो बाप के पैसे पे पल के खुद को टॉम क्रूज समझ रहा है तू। हाँ, दूर खड़े होकर बात कर तू। क्या हुआ, डर लग रहा है तुझे? लेकिन तुम टेंशन मत ले, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर आज के बाद तूने मेरी बीवी की तरफ आंख भी उठा के देखा ना, तो तू मुझे जहां दिखेगा वहां कुत्ते की तरह मारूंगा तुझे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अभी अभी अरेंजर ने मुझे प्रोटेक्ट किया। गॉड, खबरदार तुम लोग मेरे पास आए तो तुम लोग है ना, ये मामला ऐसा मुझे डरा धमका के खत्म नहीं कर सकते। काव्या ने मेरी गाड़ी ठोकी है और लीगली तरीके से उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। बदतमीजी करना बंद करो, और ये गलती तुम्हारी है। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। अगर तुम चाहो तो इसकी भरपाई धन से नहीं, अपने तन से ही कर दो। धन ना सही तनी सही, ऑल मैनेज इट। क्यों बे, अनाड़ी नंबर 1 बनने की जगह हीरो नंबर 1 बन रहा है तू? बॉस, गो गेट हिम। Imported roses, expensive bags, precious diamonds, लेकिन फिर भी तुमने मुझे रिजेक्ट करके इस चोमू को चुन लिया। I'm very disappointed, काव्या। देखो, बात ना सही, कार क्रॉस हो गया, अब क्या करोगी तुम? एक्चुअली मैंने नहीं, तुमने मेरी कार को क्रैश किया, और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है आई एम रेडी टू पे। तुम पे करोगी? बेबी, लुक एट माय कार, ये पोर्श 923 है, लिमिटेड एडिशन। अगर तुम्हारा ये खटारा कार बेच भी दोगी ना, तो भी इसका एक टायर तक नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी बात, ये कार मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें मैंने एक से एक सुंदर हसीनाओं को घुमाया है। तुमने ये कार ठोक के ना मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और इसकी भरपाई तुम पैसों से नहीं कर सकती। उसके लिए तो तुम्हें कहना क्या चाहते हो तुम? नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरी बाहों में। आया है, हेडेक बन गया है। अरे वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है? बेटा तू छोड़ क्यों नहीं देती इस बैड लक के ब्रांड एम्बेसडर को? ही सच अ वेस्ट। माँ प्लीज। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। काव्या के डैड पर उनके बहुत एहसान थे, इसलिए उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी भी मुझसे करती। पर शायद काव्या वो इस शादी से खुश नहीं है।
हाँ स्वीट हार्ट, मैं मिस्ड मी सो मच ना। काव्या, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं भेजा। किस सीने पे थे? मुझे लगता है उस लड़के ने मिस रूही के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि वो तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अभिनव, उस लड़के को बुलाओ, वो हमारी आखिरी होप है। वो लड़का मुझे यहाँ चाहिए जो मेरी बेटी को यमराज के द्वार से वापस छीन कर लाया है। उसे वापस लाओ। वो पागल है सर, साइको है सर। अगर वो वापस नहीं आया ना तो डॉक्टर गिल, तेरे फ्यूनरल का अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा। लेके जाओ इसे। चल। हाँ माँ सब ठीक है। मैं और अरेंजर बस यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ वरना हम अंकल की पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जब से सर मैं जब आया ना यहाँ पे, उसका मिस रूही वो दोनों मुझे अभी के अभी यहाँ चाहिए। अब उनके साथ डील मैं करूंगा। अब उनको जो सजा देनी होगी ना मैं दूंगा। कोर्ट भी मैं और जज भी मैं। अभिनव, अब रूही की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अजीब है अभी। मतलब अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहूं तो रूही मर चुकी है, लेकिन उसके अंदर लाइफ फोर्स अभी भी है। मतलब मैंने अपने 40 साल के मेडिकल कैरियर में ऐसा केस कभी भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुपर पावर का यूज करके उसे जिंदा करने की कोशिश की है। सच सच बता, क्या हुआ था मॉर्चरी में? सर मुझे जैसे पता चला ना कि मिस रूही जिंदा है, मैं तुरंत मॉर्चरी में भाग गया। मैंने देखा वो डॉक्टर काव्या का पागल हस्बैंड वो गलत नजर से छू रहा था सर। उसके हाथ तो डॉक्टर ईरानी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। सॉरी मिस्टर प्रधान। किस बेसिस पे तुमने जीते जी मेरी बेटी को मॉर्चरी रूम में भेज दिया? बोल। मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो डॉक्टर काव्या की गलती है। उसने मिस रूही को मिसडायग्नोस किया और यहाँ भेज दिया। जैसे मुझे पता चला ना मैंने उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। सिर्फ सस्पेंड? ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए बॉस पर तो केस होना चाहिए। बस सीसीटीवी की फुटेज से पता चला है कि मुर्दा घर में किसी ने मिस रूही को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। सच सच बता, क्या हुआ था मॉर्चरी में, वरना तेरी लाश उसी मॉर्चरी में मिलेगी, समझा? सर इसमें भी उसी डॉक्टर काव्या की गलती है सर। जबरदस्ती अपने पागल हस्बैंड को यहाँ पे लेके आई। काव्या प्लीज मेरी बात समझिए। हाँ मैंने देखा कितनी शिद्दत से बचा रहे थे तुम। एनीवेज मैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, तुम अभी ठीक हुए हो। ये तो रूही के डैड मिस्टर अभिनव प्रधान है और ये इनके साथ ये शायद डॉक्टर ईरानी है, इस देश के सबसे बेस्ट डॉक्टर। तुम्हें हंसी आ रही है? बस प्रे करो कि रूही को कुछ ना हो, वरना आज ना मिस्टर प्रधान तुम्हें अपने तन से सीपीआर देंगे। चिल करो यार काव्या, तुम डरती बहुत हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ चलो घर चलते। चलो। यार बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों इसका हार्ट इतनी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। काव्या साइन करो इस पे। काव्या तुम्हें इस पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड। डॉक्टर गिल, रूही प्रधान की हालत फिर से खराब हो रही है, जल्दी चलिए। तुम अंदर कहाँ जा रही हो? हाँ? मैं भी तो डॉक्टर हूँ, तो मैं अंदर। डॉक्टर हो? मुर्दा और जिंदा में फर्क नहीं पता, खुद को डॉक्टर बोलती हो।
तुम्हारे खिलाफ तो केस होगा अभी, देखना। देखा बेबी, कितना डरता है तुमसे, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, कहीं तुम उसे आउटशाइन ना कर दो। बेबी, पिछले 3 साल में पहली बार तुमने मुझे बेबी कहा है। काव्या वो सब छोड़ो, हाँ मैं मानता हूँ काव्या मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन इस सिचुएशन से उन्हें सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। ये सब चीजें मेडिकल साइंस के बहुत परे हैं। मैं अभी भी मिस रूही को बचा सकता। आपने बिना प्रॉपर चेक किए उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। दिस इज अ क्राइम। ये लायबिलिटी फॉर्म है, इस पे साइन कीजिए तुरंत। पर रूही की बॉडी को मॉर्चरी भेजने से पहले आपने चेक किया था और डेथ सर्टिफिकेट पर आपके साइन है, तो फिर मैं ये साइन क्यों करूं? ठीक है, तो मैं मिस्टर अभिनव प्रधान को बोल दूंगा कि तुम्हारे इस पागल पति ने उनकी बेटी रूही का गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी। फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था मतलब? रूही अभिनव प्रधान की इकलौती बेटी है। अगर उन्हें पता चला तो अरेंजर को कोई कोर्ट कानून कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे उसे बचाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो फिलहाल फायदा उठाने की कोशिश आप कर रहे हैं डॉक्टर, अपनी इस MBBS डिग्री को, जो वैसे भी आपने चीटिंग से हासिल की। एक बात कहूं आपको, अगर कोई झूठ बोलने का इंटरनेशनल कंपटीशन होता ना, तो पक्का आपके 99.9% आते। और आपको क्या लगता है, रूही की जान आपने बचाई। और क्या, डॉक्टर काव्या ने तो उसे ऑलरेडी डेड डिक्लेयर कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बचाया है। बट आई डोंट वांट टू डिस्कस इट विद यू, साइको। भारत में एक प्रदेश है यूपी, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म है यूपी। और यूपी वालों की ऐसी महिमा है कि ऐसी कोई गली नहीं जहां यूपी वालों की चली नहीं। नहीं किया, सच बोल। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी गलती है सर, मैंने ही काव्या को फंसाया था। एक डॉक्टर होकर तेरी वजह से एक मरीज मरते मरते बची है, और तूने अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर काव्या का नाम लिया, उन्हें बचाने की कोशिश की। बोल। सर माफ कर दीजिए सर। माफी मुझसे नहीं, माफ कर, उससे मांग, मुझे माफ कर। मुझसे नहीं, इनसे माफी मांग। काव्या मुझे माफ कर दो। काव्या देखो, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना, तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। डॉक्टर गिल, इंक्रीमेंट की फिक्र आप मत कीजिए, थोड़ा सेवा का मौका हमें भी दीजिए। गगन, हमारे प्यारे डॉक्टर गिल साहब को हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़ा कर दो, और हाँ याद रहे, इनके हाथ ऊपर। तो प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ। अगर मैं नहीं होता ना मिस्टर प्रधान, तो आपकी बेटी 1 घंटे पहले मर चुकी होती। मैं जानता हूँ, प्लीज उसे ठीक कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, और तुम जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज रूही को बचा लो। मैं करूंगा आपकी मदद, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ प्लीज बोलो। डॉक्टर गिल ने जो खुद को बचाने के लिए मेरी वाइफ को फॉल्स केस में फंसाया है, सबसे पहले तो आप मेरी वाइफ का नाम उस फॉल्स केस से हटवाइए। देखो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अरेंजर की मेंटल इंस्टेबिलिटी में उसका ख्याल रखने का रिवॉर्ड तो मुझे बहुत अच्छा मिला है। बोलिए मिस्टर प्रधान, क्या सोचा आपने? डॉक्टर गिल, अगर तूने मुझे 2 मिनट के अंदर सच नहीं बताया, तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा सर, मैंने कुछ नहीं किया है। कमोन करण, करो, जोर लगा। अरे जोर लगा आगे। यार सर, पैसे का दम है तेरे अंदर, हड्डियों में पानी भर गया है तेरे, ये प्रोटीन पी के जोर लगा, अच्छे से खींचा। यही 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 दर्द महसूस होना चाहिए तुझे। मिस्टर प्रधान, मैं करण, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। आप मेरे पापा के फ्रेंड है राइट? ये पागल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। प्लीज बचा लीजिए मुझे। तू तो गया बेटे। रेंजर प्लीज मेरे साथ चले, रूही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम ही उसे ठीक कर सकते।
भाई कौन करेगा? अरे मैं करूंगा ना भाई, मैंने ठोकी है ना, मैं करूंगा। तू समझा नहीं, ये कार सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं है, उस कार के साथ मेरी और काव्या की यादें जुड़ी है। और तू तो जानता है यादों की कोई कीमत नहीं होती ना। तुझे क्या समझ आएगा? तुझ जैसा इंसान जो लोगों को यूज एंड थ्रो करता है, उसकी समझ में कहाँ आएगी ये चीजें? और वो सब छोड़ तू, एक काम कर, एक रस्सी लेके आ, उसका एक छोर गाड़ी पर बांध और दूसरा अपनी पीठ पर बांध कर गैराज तक खींच के लेके जा। ये क्या बकवास है, पागल है क्या? बेटा कम में निपट रहा है तो एहसान मान काव्या का कि तेरी जान नहीं ले रहा मैं। अब बता, गाड़ी खींच के लेके जाएगा या इन सब की तरह एक बेड तेरा भी लगवा दूं हॉस्पिटल में? मैं करता हूँ भाई, मैं खींच के ले जाऊंगा भाई, मैं कर। गुड बाय। मेरे साथ ही जाके मार उसे। देख मेरे पास मत आ, मेरे पास आने की कोशिश मत कर भाई, दूर होकर बात कर। तो अरे रुको, छोड़ दो उसे। इस पर प्रधान फैमिली का हाथ है और हम प्रधान फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऑलरेडी जो कुछ रूही के साथ हुआ उसकी वजह से। यार तुम डरती बहुत हो। अब बस एक काम करो, जस्ट वेट एंड वॉच। इसको मैं बताता हूँ उसके साथ क्या करना है। क्या बोल रहा था तू? पागल हूं ना मैं? तो पागल तो कुछ भी कर सकता, राइट? हाँ, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते हो, मिस्टर प्रधान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये आदान प्रदान को मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। तू अपनी सोच, करण से मरण आज ही करवाऊं तेरा, बता। मैं सारी बात मानूंगा तुम्हारी, बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ, बैठ के बात करते हैं प्लीज। लिमिटेड एडिशन पर तुझे नीचे से लेकर ऊपर तक गर्म करता हूँ, ठंडी होगी ना तेरी गाड़ी तेरी की तरह। अब बता, मेरी वाइफ की जो कार ठोकी है तूने, उसकी भरपाई। अरे जी प्लीज यहाँ से चलो, पुलिस आ गई तो हम भी फंसेंगे। काव्या तुम डरती बहुत हो, तुम एक काम करो, अपना फोन निकालो और उसका कैमरा ऑन करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तू ड्राइवर है ना? हाँ। अब चुपचाप सच सच मुझे एक बात बता, मेरी वाइफ की गाड़ी क्यों ठोकी? करण सर ने काव्या जी की गाड़ी ठोकने के लिए कहा था। देखा ना, जो कुत्ते वफादार नहीं होते उनको कितनी भी बोटियां डालो, वो वक्त आने पर तुम दबा के भाग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए करण तुम्हें, शादी के बाद भी मेरे पीछे पड़े हुए हो। अरे साले तेरी हिम्मत कैसे? तू मेरे लिए 10 सालों से काम कर रहा है और आज तुम पागलों की बातों में एकदम। अबे मेरे सारे लड़के ट्रेन बॉडीगार्ड्स हैं, ये तूने कैसे किया? वो भी इतनी आसानी से? दूर खड़े होकर बात कर तुम मुझसे। सुन बे, पागल दिखने और होने में बहुत फर्क होता है, पर ये बात तुम जैसे चिंदी को समझ थोड़ी ना आएगी। जो बाप के पैसे पे पल के खुद को टॉम क्रूज समझ रहा है तू? हाँ, दूर खड़े होकर बात कर तू। क्या हुआ, डर लग रहा है तुझे? लेकिन तुम टेंशन मत ले, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर आज के बाद तूने मेरी बीवी की तरफ आंख भी उठा के देखा ना, तो तू मुझे जहां दिखेगा वहां कुत्ते की तरह मारूंगा तुझे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अभी अभी अरेंजर ने मुझे प्रोटेक्ट किया। ओह गॉड। खबरदार तुम लोग मेरे पास आए तो तुम लोग है ना, ये मामला ऐसा मुझे डरा धमका के खत्म नहीं कर सकते। काव्या ने मेरी गाड़ी ठोकी है और लीगल तरीके से उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। बदतमीजी करना बंद करो, और ये गलती तुम्हारी है। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। अगर तुम चाहो तो इसकी भरपाई धन से नहीं, अपना तन से ही कर दो। धन ना सही, तन ही सही, ऑल मैनेज इट। क्यों गए? अनाड़ी नंबर 1 बनने की जगह हीरो नंबर 1 बन रहा है तू। Boys, go get him!
Imported roses, expensive bags, precious diamonds, लेकिन फिर भी तुमने मुझे रिजेक्ट करके इस चोमू को चुन लिया। I'm very disappointed, काव्या। देखो, बात ना सही, कार क्रॉस हो गया। अब क्या करोगी तुम? एक्चुअली मैंने नहीं, तुमने मेरी कार को क्रैश किया और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है आई एम रेडी टू पे। तुम पे करोगी? बेबी, लुक एट माय कार। ये Porsche 923 है, लिमिटेड एडिशन। अगर तुम्हारा ये खटारा कार बेच भी दोगी ना, तो भी इसका एक टायर तक नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी बात, ये कार मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें मैंने एक से एक सुंदर हसीनाओं को घुमाया है। तुमने ये कार ठोक के ना मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और उसकी भरपाई तुम पैसों से नहीं कर सकती। उसके लिए तो तुम्हें कहना क्या चाहते हो तुम? नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरी बाहों में आया है, हेडेक बन गया है। अरे वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है? बेटा तू छोड़ क्यों नहीं देती इस बैड लक के ब्रांड एम्बेसडर को? ही सच अ वेस्ट। माँ प्लीज। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। काव्या के डैड पर उनके बहुत एहसान थे, इसलिए उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी भी मुझसे करती, पर शायद काव्या वो इस शादी से खुश नहीं है। करण, तुम? हाँ स्वीटहार्ट, मैं मिस्ड मी सो मच ना। काव्या, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं भेजा। किस सीने पे थे? मुझे लगता है उस लड़के ने मिस रूही के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि वो तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अभिनव, उस लड़के को बुलाओ, वो हमारी आखिरी होप है। वो लड़का मुझे यहाँ चाहिए जो मेरी बेटी को यमराज के द्वार से वापस छीन कर लाया है। उसे वापस लाओ। सर, वो पागल है सर, साइको है सर। अगर वो वापस नहीं आया ना, तो डॉक्टर गिल, तेरे फ्यूनरल का अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा। लेके जाओ इसे। चल। हाँ माँ सब ठीक है, मैं और अरेंजर बस यहाँ से निकल रहे। हाँ वरना हम अंकल की पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जब से सर मैं जब आया ना यहाँ पे, उसका मिस रूही वो दोनों मुझे अभी के अभी यहाँ चाहिए। अब उनके साथ डील मैं करूंगा। अब उनको जो सजा देनी होगी ना, मैं दूंगा। कोर्ट भी मैं और जज भी मैं। अभी ना, अब रूही की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अजीब है अभी। मतलब अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहूं तो रूही मर चुकी है, लेकिन उसके अंदर लाइफ फोर्स अभी भी है। मतलब मैंने अपने 40 साल के मेडिकल कैरियर में ऐसा केस कभी भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुपर पावर का यूज करके उसे जिंदा करने की कोशिश की है। सच सच बता, क्या हुआ था मॉर्चरी में? सर मुझे जैसे पता चला ना कि मिस रूही जिंदा है, मैं तुरंत मॉर्चरी में भाग गया। मैंने देखा वो टटो काव्या का पागल हस्बैंड वो गलत नजर से छू रहा था सर। उसके हाथ रूही, डॉक्टर ईरानी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। सॉरी मिस्टर प्रधान। किस बेसिस पर तुमने जीते जी मेरी बेटी को मॉर्चरी रूम में भेज दिया? बोल। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो डॉक्टर काव्या की गलती है। उसने मिस रूही को मिसडायग्नोस किया और यहाँ भेज दिया। जैसे मुझे पता चला ना, मैंने उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। सिर्फ सस्पेंड? ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए बॉस पर तो केस होना चाहिए। बॉस, सीसीटीवी की फुटेज से पता चला है कि मुर्दा घर में किसी ने मिस रूही को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी।
क्या हुआ था मॉर्चरी में, वरना तेरी लाश उसी मॉर्चरी में मिलेगी, समझा? सर इसमें भी उसी डॉक्टर काव्या की गलती है सर। जबरदस्ती अपने पागल हस्बैंड को यहाँ पे लेके आई। काव्या प्लीज मेरी बात समझिए। हाँ, मैंने देखा कितनी शिद्दत से बचा रहे थे तुम। एनीवेज, मैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, तुम अभी ठीक हुए हो। ये तो रूही के डैड मिस्टर अभिनव प्रधान है और ये इनके साथ ये शायद डॉक्टर ईरानी है, इस देश के सबसे बेस्ट डॉक्टर। तुम्हें हंसी आ रही है? बस प्रे करो कि रूही को कुछ ना हो, वरना आज ना मिस्टर प्रधान तुम्हें अपने तन से सीपीआर देंगे। चिल करो यार काव्या, तुम डरती बहुत हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ चलो घर चलते। चलो। यार बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों इसका हार्ट इतनी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। काव्या साइन करो इस पे। काव्या तुम्हें इस पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड। डॉक्टर गिल, रोहित प्रधान की हालत फिर से खराब हो रही है, जल्दी चलिए। तुम अंदर कहाँ जा रही हो? हाँ? मैं भी तो डॉक्टर हूँ, तो मैं अंदर। डॉक्टर हो? मुर्दा और जिंदा में फर्क नहीं पता, खुद को डॉक्टर बोलती हो। तुम्हारे खिलाफ तो केस होगा, अभी देखना। देखा बेबी, कितना डरता है तुमसे। सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, कहीं तुम उसे आउटशाइन ना कर दो। बेबी, पिछले 3 साल में पहली बार तुमने मुझे बेबी कहा है। काव्या वो सब छोड़ो। हाँ मैं मानता हूँ काव्या, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन इस सिचुएशन से उन्हें सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। ये सब चीजें मेडिकल साइंस के बहुत परे हैं। मैं अभी भी मिस रूही को बचा सकता। आपने बिना प्रॉपर चेक किए उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। दिस इज अ क्राइम। ये लायबिलिटी फॉर्म है, इस पे साइन कीजिए तुरंत। पर रूही की बॉडी को मॉर्चरी भेजने से पहले आपने चेक किया था और डेथ सर्टिफिकेट पर आपके साइन है, तो फिर मैं ये साइन क्यों करूं? ठीक है, तो मैं मिस्टर अभिनव प्रधान को बोल दूंगा कि तुम्हारे इस पागल पति ने उनकी बेटी रूही का गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी। फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था मतलब? रूही अभिनव प्रधान की इकलौती बेटी है। अगर उन्हें पता चला तो अरेंजर को कोई कोर्ट कानून कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे उसे बचाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो फिलहाल फायदा उठाने की कोशिश आप कर रहे हैं डॉक्टर, अपनी इस MBBS डिग्री जो वैसे भी आपने चीटिंग से हासिल की है। एक बात कहूं आपको, अगर कोई झूठ बोलने का इंटरनेशनल कंपटीशन होता ना, तो पक्का आपके 99.9% आते। और आपको क्या लगता है, रूही की जान आपने बचाई। और क्या, डॉक्टर काव्या ने तो उसे ऑलरेडी डेड डिक्लेयर कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बचाया है, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस इट विद यू साइको। भारत में एक प्रदेश है यूपी, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म है यूपी, और यूपी वालों की ऐसी महिमा है कि ऐसी कोई गली नहीं जहां यूपी वालों की चली नहीं।